पड़ोसी देश श्रीलंका की एक बहुत बड़ी और विचारणीय खबर की। श्रीलंका सरकार ने बाजार में रिकॉर्ड 55,000 मीट्रिक टन चावल उतार दिया है। नेशनल कोऑपरेटिव होलसेल एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन कोसाला विल्बावा ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि याला सीजन के दौरान खरीदा गया स्टॉक अब बाजार में जारी किया जा रहा है। दोस्तों, ये संख्या देखकर हैरानी होती है। पिछले महासीजन में तो सिर्फ 59 मीट्रिक टन चावल ही जारी किया गया था और अब एक ही सीजन में 55,000 मीट्रिक टन, यानी हजारों गुना ज्यादा। ये श्रीलंका के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चावल रिलीज रिकॉर्ड है। सरकार का पूरा मकसद साफ है, बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को कंट्रोल में रखना। श्रीलंका में चावल सिर्फ खाना नहीं है दोस्तों, बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो गरीब परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। इसलिए सरकार ने इस बार सोचा है कि स्टॉक घरेलू बाजार में उतारो, सप्लाई बढ़ाओ और महंगाई पर लगाम लगाओ। अब थोड़ा इसे और डिटेल में समझते हैं। श्रीलंका में दो मुख्य चावल सीजन होते हैं, महा सीजन जो अक्टूबर से मार्च तक होता है और याला सीजन अप्रैल से जुलाई तक। पिछले साल महा सीजन में उत्पादन अच्छा था, लेकिन याला सीजन में मौसम ने साथ नहीं दिया। अनियमित बारिश, बाढ़ या फिर सूखे ने फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। सरकार ने किसानों से अच्छी कीमत पर खरीद की, जिससे सरकार के पास काफी स्टॉक जमा हो गया और अब सरकार याला स्टॉक से इतनी बड़ी मात्रा में इसे बाजार में उतार रही है। दोस्तों, ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले महा सीजन में सिर्फ 59 टन रिलीज हुई थी और अब 55,000 टन। ये दिखाता है कि सरकार फूड सिक्योरिटी और आम आदमी की जेब दोनों को लेकर इस बार गंभीर है। अब इसका इम्पैक्ट हम समझते हैं। सबसे पहले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। जब बाजार में चावल की उपलब्धता बढ़ेगी तो कीमतें अपने आप नीचे आएंगी। गरीब परिवारों को सस्ता चावल मिलेगा, महंगाई पर कंट्रोल रहेगा। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार ने पहले ही खरीद की है और इससे किसानों को अच्छी कीमतें मिली। लेकिन इतना बड़ा स्टॉक रिलीज होने से घरेलू बाजार में कीमतों पर थोड़ा दबाव आ सकता है। अगर कीमतें बहुत नीचे गई तो अगले सीजन में किसानों को प्रोत्साहन कम मिल सकता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये कदम बहुत स्मार्ट है। श्रीलंका भारत से बहुत चावल आयात करता है। अगर घरेलू स्टॉक से बाजार भर रहा है तो आयात कम होगा। इससे फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझते हैं हम इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमगर से। देखिए, श्रीलंका ने जैसे कि राइस का जो मार्केट के अंदर उतारा है अपने स्टॉक से राइस, तो वो तो एक कॉमन प्रक्रिया है। किसी साल कम उतारते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं। इस साल उन्होंने क्योंकि प्रोक्योरमेंट भी काफ़ी की थी, क्योंकि जैसे हर जगह किसान को बढ़ावा देने के लिए हर कंट्री कुछ ना कुछ पैदावार ज़्यादा कर रही, तो उन्होंने किसानों से माल खरीदा और राइस को स्टॉक किया। जो अब स्टॉक्स को उन्होंने मार्केट को स्टेबल कर रखने के लिए अपना प्रोक्योरमेंट का किया हुआ स्टॉक में से, जैसे यहाँ FCI करती है, ऐसे डोमेस्टिक मार्केट में उतारा है, जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के पास बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। हम 21 मिलियन टन तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट किया था, जो कि इस साल हमारा टारगेट है 25 मिलियन तक कर पाएँ। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहयोग मिलता है भारत के, तो हर हालत के अंदर हम 25 मिलियन टन कर पाएंगे, तो जिसका 1,80,000 करोड़ का हमें एक्सपोर्ट का टारगेट है राइस के अंदर, तो वो हम अचीव कर लेंगे और इससे हमारे भारत की मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, श्रीलंका भारत का बहुत बड़ा चावल खरीदार है, खासकर पार्बॉइल और अन्य वैरायटीज। अगर आयात कम हुआ तो हमारे एक्सपोर्टर्स, विशेषकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के एक्सपोर्टर्स पर थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन ये छोटा असर होगा क्योंकि भारत का कुल चावल निर्यात बहुत बड़ा है। लॉन्ग टर्म में ये अच्छा है। पड़ोसी देश में स्थिरता से क्षेत्रीय ट्रेड और बेहतर होता है। चुनौतियां भी लेकिन कम नहीं हैं। इतना बड़ा स्टॉक सही से स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और पहुंचाना, ये सब बड़ी चुनौती है। क्लाइमेट चेंज से फसल अनिश्चित है। अगले सीजन में अगर फिर उत्पादन कम हुआ तो आयात फिर से बढ़ सकता है। अगर रिलीज का मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ तो ब्लैक मार्केटिंग या काला बाजारी बढ़ सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो कदम तो बहुत सही है और टाइमली भी है। श्रीलंका ने स्टॉक को यूज करके महंगाई पर लगाम लगाने का प्रयास किया है।
ये भारत के लिए भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है और वैसे भी भारत सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है क्योंकि हमारे पास स्टॉक सरप्लस है। हम भी कभी कभी स्टॉक रिलीज से कीमतें कंट्रोल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में असली समाधान है उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई मजबूत करना, क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी अपनाना और किसानों को बेहतर सपोर्ट देना। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि पड़ोसी देश में भी सरकारें स्टॉक का स्मार्ट यूज करके बाजार स्थिर कर रही हैं। ये खेती और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।